क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूँ? सोनिया, सोनिया, बेटे मैं जानता हूँ तुम मुझे सुन रही हो। देखो बेटा, मैं सिर्फ तुमसे बात करना चाहता हूँ। मुझे माफ़ी मांगनी है तुमसे। प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। सोनिया, ये पासवर्ड दुरुस्त नहीं है। क्या था? सिस्टम रिबूट हो रहा है। सोनिया, आप सोनिया के कमरे में जा सकते हैं। सोनिया बेटे, तुमने क्या किया? बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो बेटा। हकीम, फौरन एम्बुलेंस भेजो घर पर। जिस दुनिया में आप दाखिल होने जा रहे हैं उसके 3 पहलुओं को जानना बहुत ज़रूरी है। सन 2040 से 2045 के दौरान दुनिया 3 बड़ी तब्दीलियों से गुजरी। पहली बड़ी तब्दीली 2040 में पेश आई जब इंसान की इजाद की गई टेक्नोलॉजी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसानी दुनिया पर कुछ इस तरह अपना कब्जा जमाया जिसके नतीजे में इंसान ने आहिस्ता आहिस्ता अपने सोचने की सलाहियत उस टेक्नोलॉजी के हवाले कर दी। इंसानी दिमाग से मुताल्लिक हर काम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करने लगी। दूर से आने वाले नुकसान से बेखबर वो नज़दीकी फ़ायदे में खुश रहने लगा। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, दुनिया में अरबों लोगों के पास दिमाग तो है पर वो कुछ सोच नहीं सकते, जिसकी वजह से दूसरे अहम पहलुओं का आगाज़ हुआ। दुनिया में दिमागी बीमारियां पहले से ही मौजूद थीं। जब उन्होंने इंसानी दिमाग की ये सूरत हाल देखी तो उन बीमारियों ने खाली दिमाग को अपने मुस्तकिल रहने की जगह बना लिया। जो दिमागी बीमारियां इंसान को कभी कभी होती थी अब 24 घंटे दिमाग पर अपना असर बढ़ाती रहीं। दुनिया में ऐसा कोई शख्स ना बचा सिवाय कुछ के जिसे दिमागी बीमारी ना हो। 2041 से 2044 तक इंसान ने ऐसी ज़िंदगी बसर की, किसी के पास कोई हल नहीं था। फिर 2044 के दिसंबर में तीसरी बड़ी तब्दीली दुनिया ने देखी। पाकिस्तानी काबिल साइंसदान डॉक्टर ज़िया ने एक अदारा कायम किया जिसका नाम मेंटली कंट्रोल रखा। अदारे में डॉक्टर ज़िया ने ऐसी टेक्नोलॉजी ईजाद की जिसकी मदद से दिमाग से हर किस्म की दिमागी बीमारी को निकाला जा सकता है। बीमारियों को निकालकर डॉक्टर के बनाए गए अदारे में जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उन सब बीमारियों को इंसानी रूप में तब्दील करके अदारे में कैद कर दिया। इंसानी रूप में बीमारियों को कैद करने की वजह से वो हमेशा निगरानी में रहती। 2045 में दुनिया की शक्ल फिर तब्दील हो गई। अब इंसान 24 घंटे ज़हनी सुकून में रहने लगा। दुनिया में तजवीज़ की गई कि ऐसी सूरत हाल का सामना दोबारा ना हो, इसलिए ज़रूरी है कि इंसानी दिमाग का इस्तेमाल फिर से शुरू किया जाए और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मोहताजी से इंसान को निकाला जाए। दुनिया का पहिया फिर से तरतीब में चलने लगा। दिमाग ने वापस काम करना शुरू कर दिया। फिर एक दिन डॉक्टर के बनाए गए अदारे से 4 बीमारियां भाग गईं। आज 1 जनवरी 2046 है। हम डॉक्टर ज़िया के घर में मौजूद हैं। कहानी वहाँ से शुरू होती है। हाँ हकीम, तुम कब तक पहुंच रहे हो? जल्दी आओ, अगर उन्हें भनक भी हुई तो वो भाग जाएंगी। जी सर, बैकअप टीम निकल चुकी है मेंटली कंट्रोल से। और सोनिया? सर आप फिक्र ना करें, सोनिया को अस्पताल ले आए हैं, वहाँ से उसे मेंटली कंट्रोल शिफ्ट कर दिया जाएगा। हम आपके घर के बाहर ही हैं, घर को चारों तरफ से शील्ड से सिक्योर कर दिया है। वो आज भाग नहीं सकेंगी। मैं बस आपके ऑर्डर का वेट कर रहा हूँ। मुझे थोड़ा वक्त दो, मेरा शुमाइला से बात करना बहुत ज़रूरी है। सर आप अपना वक्त लें, आप जैसे ही ऑर्डर करेंगे हम आ जाएंगे अंदर। इतनी सुबह सुबह क्यों उठ गए ज़िया? मेंटली कंट्रोल जा रहे हैं?
हाँ, तुम उठ गई? मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। तुम्हारे लिए कॉफ़ी बना दी है, किचन में रखी है। आज तो कोई बड़े ही अच्छे मूड में हैं आप रुकिए, मैं लेकर आती हूँ। आपने अपने लिए नहीं बनाई? कुछ लाऊं आपके लिए? नहीं, मैं पी चुका हूँ। अरे कितना चलेंगे, रुक जाइए। अब बताइए, क्यों कर रहे थे आप मेरा इंतजार? बैठो, बताता हूँ। 1 महीने से आपसे और सोनिया से सही से बात ही नहीं हो सकी। शुक्र है आज प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। आज सारे एम्प्लॉयज को ऑफ मिली है। मुझे भी काफ़ी दिनों से तुमसे बात करनी थी, सोच रहा था कैसे करूँ। क्या हुआ ज़िया? आप परेशान लग रहे हैं। कुछ नहीं, बस मैं जो तुम्हें बताने जा रहा हूँ, मुझे नहीं पता उसके लिए तुम मुझे कभी माफ़ कर सकोगी कि नहीं, मगर वो बताना बहुत ज़रूरी है। आप मुझे परेशान कर रहे हैं, बताइए ना। और आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? क्या हुआ है? शुमाइला, मेंटली कंट्रोल में कुछ हुआ है क्या? हाँ। क्या हुआ है ज़िया? आज से 2 महीने पहले जिस दिन मेंटली कंट्रोल की 2 साला एनिवर्सरी मनाई जा रही थी, उस रात वहाँ से 4 बीमारियां न जाने कैसे फरार हो गई। आपने मुझे इतनी बड़ी बात नहीं बताई। फिर वो पकड़ी गई या नहीं? नहीं, वो अभी तक नहीं पकड़ी गई। इतनी बड़ी बात हो गई और न्यूज़ में भी कुछ नहीं आया? न्यूज़ में आने नहीं दिया गया। बात अगर बाहर निकल जाती तो आवाम में हंगामा बर्पा हो जाता। और वो सब 2 साल से एक ऐसी जिंदगी गुजार रहे हैं जिसमें वो हर वक्त ज़हनी सुकून में रहते हैं। ये खबर उनके दिमाग पर कैसे असर करती है, इस बात का जवाब हुकूमत के पास भी नहीं था, इसीलिए बात दबा दी गई। वो बीमारियां 2 महीने कहाँ गई? कोई केस क्यों नहीं रिपोर्ट हुआ? मुझे पहले जरा भी अंदाजा होता वो कब की पकड़ी जाती। आपको कैसे पता चलता ज़िया? वो यहाँ थोड़ी आई थी। वो 4 बीमारियां जो वहाँ से फरार हुई, उनका नाम डिप्रेशन, स्ट्रेस, स्किज़ोफ्रेनिया और वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर है। आज से 1-1.5 महीने पहले मुझे एक अजीब सी आदत लग गई थी नाज़ेबा वीडियोस देखने की, जिसे मैंने ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। हर रोज़ देखने लग गया। हर रात तुम्हारे सोने के बाद मैं वो वीडियोस देखता। वो न जाने मुझे कैसा सुकून पहुंचा रही थी, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। मुझे याद है ज़िया, मगर वो आदत तो ठीक हो गई थी। वीडियोस की लत ने मुझे एक ऐसी कैफियत में मुब्तला कर दिया था कि मैं तुम्हें जब जब देखता तो मेरा दिल चाहता कि मैं अपनी सारी हवस बाहर निकाल दूं। आपने निकाली थी ज़िया। मैं आप पर इतना गुस्सा थी। मैंने आपको कितना रोकना चाहा। वो 2 हफ्ते हमारे रिश्ते के सबसे बुरे दिन थे, जो मैं कभी याद नहीं करना चाहती। आप क्यों आज इस बारे में बात कर रहे हैं? जिस रात सोनिया की 16वीं सालगिरह थी, उस रात तुमने मुझे रोक दिया था। मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूं। मैं बस घर से चला गया। आप बहुत देर बाद वापस आए थे। आपकी खिटपिट से मेरी आंख खुल गई थी, पर आप सोए नहीं थे। अपना फोन लेकर बाथरूम चले गए। जब मैंने बाथरूम का दरवाजा खोला तो आप वही नाज़ेबा वीडियो देख रहे थे। मुझे लगा था उस दिन हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा, मगर नहीं। मैंने तुम्हें अपनी दिमागी हालत के बारे में बताया और तुमने सुना। इतने दिनों में पहली बार मैंने थोड़ा सुकून महसूस किया था। उस रात के बाद आपने फिर कभी ऐसा कुछ नहीं किया ज़िया? मैंने जो भी किया वो इसलिए क्योंकि मुझे वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर हो गया था। वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर? शुमाइला, वो 4 बीमारियां कहीं और नहीं, हमारे ही घर में आई थी। आप झूठ बोल रहे हैं ना? मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा कि वो यहाँ मौजूद है। मुझे भी नहीं लगा था, पर ऐसा है शुमाइला। उस रात के बाद मुझे लगा मैं ठीक हो रहा हूँ, मगर मेरा अंदाजा गलत निकला। मैं ठीक नहीं हुआ। दरअसल वो बीमारियां कुछ और सोच कर आई हुई थी। मुझे आपकी कोई बात समझ में नहीं आ रही। तुम्हारा और मेरा रिश्ता जब वापस ठीक होने लगा तो उन बीमारियों ने
मेरा ध्यान तुम पर से हटाकर कहीं और कर दिया। किस पर? उन बीमारियों ने क्या किया जिया? तुमने मुझसे शादी करने से पहले ही बता दिया था कि तुमने और सऊद ने सोनिया को गोद लिया था। 1 साल पहले जब हमारी शादी हुई तब से मैंने सोनिया से अपना ताल्लुक अच्छा करना चाहा है ताकि वो मुझे अपने बाप की जगह रखे। जिया, मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। उन बीमारियों ने सोनिया को क्या किया है? सोनिया, सोनिया, सोनिया बाहर आओ जल्दी। वो घर पर नहीं है शुमाइला। फिर कहाँ है? शुमाइला वो सोनिया, घर पर नहीं सोनिया है। कहाँ हो? मेरी बात सोनिया, सुनो, मेरे पास वक्त बहुत सोनिया, कम है। सोनिया कहाँ हो शुमाइला, तुम? शुमाइला, शुमाइला, कहाँ हो तुम? शुमाइला, मेरी बात सुनो, मेरे पास वक्त नहीं है। जिया, जिया सच सच बताइए, सोनिया के साथ क्या किया उन बीमारियों ने? उन बीमारियों ने नहीं, मैंने वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर ने मेरा ध्यान तुम पर से हटाकर सोनिया की तरफ माइल कर दिया था। आप झूठ बोल रहे हैं ना? ऐसा नहीं हो सकता। सोनिया, सोनिया, मेरी बात सुनो। दूर रहिए आप मुझसे, हाथ नहीं लगाइएगा मुझे। सोनिया, सोनिया कहाँ है जिया? मैं क्यों सोनिया के साथ ऐसा करता? उन बीमारियों ने मुझ पर इतना काबू कर लिया था कि तुम्हारी गैर मौजूदगी में 1 महीने तक मैंने। आपको शर्म नहीं आई? वो बेटी है मेरी, आपको बाबा कहती थी। वो कहाँ है जिया? सोनिया, सोनिया, सोनिया मेरी जान, मामा आ गई है। वो अस्पताल में है। उसने आज खुदकुशी करने की कोशिश की थी। कौन से अस्पताल में? मेरी बात मेरी सुनो। बेटी को कुछ हुआ जिया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वो मेंटली कंट्रोल में है। हकीम, तुम यहाँ? आई एम सॉरी मैम, सोनिया को शदीद डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया डायग्नोज हुआ है। डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट कर रहे हैं। आपकी बेटी थी जिया, आपने उसके साथ ऐसा क्यों किया और मुझे कैसे पता नहीं चला? मैं अपनी नजरों में इतना गिर चुका था शुमाइला। सब प्रिपेयर रहेंगे। मैं ये सच कैसे बताता कि हमारी बेटी। डॉक्टर, हमें सेंसर्स अभी लगाने होंगे। ये सब क्या हो रहा है हमारे घर में? शुमाइला, तुम्हें अब सब समझ आ ही जाएगा। Engaging all sensors. डिप्रेशन? ये सब कौन है और हमारी तरफ क्यों देख रहे हैं? मेंटली कंट्रोल्ड के गार्ड्स हमें पकड़ने आए हैं। तुम्हें कैसे पता? वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर ने तो बताया था कि इंसानों की दुनिया में हमें कोई देख नहीं सकता। हाँ, नहीं देखा जा सकता। जब ही डॉक्टर जिया ने मेंटली कंट्रोल में जो सेंसर्स इस्तेमाल होते हैं, जिनकी मदद से हमें देखा जा सकता है, वो अपने घर में लगवाए हैं। क्या बात है, क्या बात है। आज तो पूरी प्लाटून आई है हमें पकड़ने के लिए। ये 4 कौन है? शुमाइला, हम वो 4 बीमारियां हैं जो पिछले 2 महीनों से तुम्हारे घर में बसी हुई थी। मेरा नाम वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर है। अब तक तो तुम्हें अंदाजा हो गया होगा मैं कौन हूँ। गार्ड्स, पकड़ लो इन 4 को। शुमाइला, सोनिया नजर नहीं आ रही? वो ठीक तो है ना? 1 मिनट, मुझे ये सवाल जिया से करना चाहिए था। मैं तुझे जान से मार दूंगा। तूने मुझसे वो सब करवाया है। तुम इंसानों को बहुत तस्कीन मिलती है ना, अपनी हर गलती का इल्जाम दूसरों पर मुसल्लत करके। शुमाइला, मैं तो बस एक दिमागी बीमारी हूँ। कितने ही लोगों को होती हूँ, पर क्या सब ऐसे ही हो जाते हैं जैसे जिया हो गया था? कितनी मासूम बच्ची थी तुम्हारी शुमाइला। इस कमरे में अगर कोई शख्स गलत है तो जिया है।
सिर्फ और सिर्फ जिया। हो जाओ सब। हकीम, हकीम इन्हें यहाँ से ले जाओ प्लीज। All units ready. It's time to go now. All systems go. तमाम चैम्बर्स खोल दो। Activating chamber 1. स्ट्रेस का चैम्बर खोल दो। Stress neutralized. चैम्बर सारे खोल दिए गए हैं। यूनिट 24 तुम मेरे साथ कंट्रोल में रहो। यूनिट 24 टारगेट लोकेटेड। तुम्हारा सिर्फ एक मसला है जिया, तुम दुनिया को अपने हिसाब से चलाना चाहते हो। हम दिमागी बीमारियां तब से हैं जब से इंसान दुनिया में है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बनाई तुम इंसानों ने, उसे सब ज़ेरों पर कब्जा करने का फैसला भी तुम सब ने दिया, और बुट्टे हम, कैद हमें किया जाए। अरे खुद तो तुम एक दूसरे से बात करने से हिचकिचाते हो, और हमें बदतर से बदतर हालत में तुम इंसानों ने ही पहुंचाया। तुम्हें लगा कि तुम हमें अपने मेंटली कंट्रोल में हमेशा के लिए कैद कर दोगे जिया। फितरत को तुम कभी कैद नहीं कर सकते। छोड़ो मुझे। ले जाओ यहाँ से हकीम। वायरिस्टिक चलो। यही मसला है तुम इंसानों का, अपनी गलती कभी मानता ही नहीं हो। तुमने सही कहा था जिया, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये बात जानने के बाद माफी से बात बहुत आगे निकल चुकी है। तुम्हें सजा मिलेगी जिया, तुम देखते जाओ। बीमारियों को इल्जाम देकर तुम अपनी नीयत छुपा नहीं सकते। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी शुमाइला, मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वो आते होंगे मुझे ले जाने के लिए। उन चारों बीमारियों को फिर मेंटली कंट्रोल में कैद कर दिया गया। सुना है दूसरी बीमारियों में डर बैठाने के लिए उन 4 बीमारियों को उनके इंसानी जिस्म से तब्दील करके वापस पार्टिकल्स बना दिया गया। पाकिस्तान के कानून के मुताबिक डॉक्टर जिया को सज़ा सुना दी गई। हकीम उनसे आखिरी बार मिलने आया है। डॉक्टर जिया, आपसे कोई मिलने आया है। कैसे हो हकीम? अच्छा है सर सब। और मेंटली कंट्रोल के हालात कैसे हैं? एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल सर। घर गए थे? घर वो तो खाली है सर। शुमाइला कैसी है? अच्छी हैं, ताउन कर रही हैं। और सोनिया? मेंटली कंट्रोल के साइंटिस्ट का कहना है कि उसकी बीमारियां आहिस्ता आहिस्ता निकाली जाएंगी। सर अभी भी आप कहें तो सब कुछ संभाला जा सकता है। नहीं हकीम। सर आपके बगैर मैं अकेले ये सब कैसे? अब मुमकिन नहीं है। लेकिन डॉक्टर, वो बीमारियां आपके घर नहीं आती तो ये सब कुछ नहीं हो रहा होता। आप जानते हैं सारा कसूर आपका नहीं था, उन बीमारियों की वजह से सब हुआ है। हकीम तुम कितना भी कहो, गलती तो आखिर हम इंसानों की ही है। अगर हम वक्त पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर काबू पा लेते तो शायद इंसान का दिमाग एक बेकार पुर्जे की तरह नहीं पड़ा रहता जिस्म में। जब ही उन दिमागी बीमारियों ने हम सब पर हमला किया। तुम्हें पता है हकीम, अगर मैं अपनी दिमागी हालत के बारे में बात कर लेता तो शायद शुमाइला और सोनिया के साथ ऐसा नहीं होता। वॉयरिस्टिक डिसऑर्डर की एक बात सही है, हम इंसान एक दूसरे से अपनी दिमागी हालत के बारे में बात नहीं करते। अगर कर लें तो शायद इंसान को कभी दिमागी बीमारी हो ही नहीं। मगर हकीम हमें सीखना होगा, हमें बात करनी होगी एक दूसरे से, वरना अगली बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं तो शायद कोई और टेक्नोलॉजी होगी और फिर जाने दुनिया का क्या हाल हो। मुझे भी सर आपसे एक बात करनी है। हकीम मेंटली कंट्रोल्ड अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। वो बीमारियां इस हालत में नहीं है कि उन्हें आज़ाद किया जा सके। डॉक्टर, वक्त हो गया है। हकीम, शुमाइला और सोनिया को कहीं भी किसी मदद की ज़रूरत हो, मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। अपना ख्याल रखना।
खुदा हाफिज।